अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज मैं फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे रख रहा हूँ आपके लिए बिकॉज मैं आज फिर से बिजी हूँ जे के रिजल्ट के साथ। तो बेटा आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। कल के लेक्चर के बाद आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आज बेटा जो है मैं थोड़ा आपको एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बहुत पहले आपको समझाऊँ, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। तो आप अपनी बुक में 14.4 देखिए। 14.4 एक्सरसाइज आपके पास होगी बिकॉज एक्सरसाइज पहले आपको इजीली आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप वहां पे देख रहे हैं, लिखा है रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इफ देन। और आपको पता है इफ देन का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज है ना, कंडीशनल इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। तो है क्या, इफ नेचुरल नंबर, if a natural number is odd then its square is also odd। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि क्या नेचुरल नंबर इज ऑड, इट्स स्क्वायर इज ऑड, यही है ना। तो ये पी है, ये क्यू है। अब हमें बेटा 5 डिफरेंट वेज से ये सेम कन्वे करना है। 5 डिफरेंट वेज से आपको सेम मैसेज कन्वे करनी है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली if it is square is odd। Same, if it is square is odd। A natural number is odd only if it is square is odd। दूसरा, a natural number is odd implies that its square is odd। वही ना जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को थोड़ा इंग्लिश इधर उधर करना है। ठीक है, या इस तरह भी लिखेंगे, if the square of natural number is not odd then the natural number is also not odd। ठीक, इफ देन से कन्वे हमें मैसेज सेम करनी है, या फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड। राइट, तो लास्ट वाली मैसेज भी आप कन्वे यहीं पे कर सकते हैं, फॉर ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड, है ना, उल्टा इसी का, फॉर ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर to be odd, for square of a natural number to be odd, if it is sufficient, यहां पे लिखूंगा मैं, if it is sufficient that number is odd। बेटा मैसेज सेम आनी चाहिए, इफ देन लगाकर आपको देखना है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, ज्यादा बेटा मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मैं बात करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। देखिए क्या है, राइट द कंट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स। ये तो कल ही आप लोगों ने पढ़ा, कंट्रापॉजिटिव और कन्वर्स। पार्ट फर्स्ट क्या है, if x is prime then x is odd। ये स्टेटमेंट है गिवन, x is prime हो गया p, x is odd हो गया q, हो गया ना। अगर हम बात करेंगे पहले
कन्वर्स की। तो ये क्या है लिखा है, P इंप्लाइज Q है ना, कन्वर्स क्या आएगा, Q इंप्लाइज P, कंट्रा पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो आई होप आप बता सकते हैं क्या ये आएगा, इफ x इज ऑड देन x इज प्राइम। सही बात है ना बेटा, सही बात है ना, ध्यान से देखिए, इफ x इज ऑड देन x इज प्राइम। और अगर इसका देखेंगे तो नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q क्या आएगा, इफ x इज नॉट ऑड, नॉट एन ऑड नंबर मतलब, देन x इज नॉट प्राइम नंबर। तो आई थिंक आप बेटा इसको कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, ये आप लोगों ने कल पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा आप बेटा इन को कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो पहले अगर कन्वर्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कन्वर्स अगर बेटा इनका बोलेंगे, इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर कंट्रा पॉजिटिव, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ प्लेन देन द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। उसके बाद क्या है, समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर। इंप्लाइज का मतलब हो गया ना इफ एंड देन, तो क्या हम बोल सकते हैं, समथिंग इज कोल्ड, तो क्या लिखेंगे, इफ समथिंग हैज लो टेम्परेचर देन इट इज कोल्ड। कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव, इफ द टेम्परेचर ऑफ द समथिंग इज नॉट लो देन इट इज नॉट कोल्ड। आई थिंक आपको आएगा, इसमें बेटा ज्यादा हम वक्त जाया नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको बोल रहा है 3 बेटा 2 आपको आएगा, यू हैव टू डू इट, हाँ यू हैव टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ देन। इफ देन आपको इफ देन में लिखना है। नंबर 1, यू गेट ए जॉब इंप्लाइज, देखिए क्या है, यू गेट ए जॉब implies that your credentials are good, credentials are good। ध्यान से देखिए, आपको बेटा इसको चेंज करना है किसमें, हाँ हमें चेंज करना है इसको इफ देन में। पहले ही implies बीच में है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, इफ यू गेट ए जॉब, इफ यू गेट ए जॉब देन आएगा ना, तो आसान है ना, क्या देन यूर credentials are good, that's it, बहुत सिंपल, ये तो बहुत आसान है। दूसरा क्या है, द बनाना ट्री विल ब्लूम इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ मंथ। तो क्या रहेगा, इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ मंथ देन द बनाना ट्री विल ब्लूम। अच्छा, तीसरा क्या है, a quadrilateral is a parallelogram if its diagonals bisect each other। if the diagonals of the quadrilateral bisect each other then it is parallelogram। to get an A positive in the class it is necessary that you do all the exercise of the book। if you get A positive in the class then you do all the exercise of the book। बहुत आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा आपको इजीली आएगा, ठीक है। मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भागूंगा, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा जाएंगे, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। गिव स्टेटमेंट इन, यही है ना बेटा, इन ए एंड बी, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर कंट्रापोज टू कन्वर्सन। देखिए पार्ट फर्स्ट है, ए है बेटा, इफ यू लिव इन दिल्ली then you have winter clothes, then you have winter clothes। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा, इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव द विंटर क्लोथ्स, ठीक है बेटा। अब दूसरा ये बोल रहा, अच्छा इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ध्यान से देखें। पार्ट फर्स्ट ये इसका बोल रहा है, इफ
you do not have winter clothes, do not have winter clothes, then you don't live in Delhi, then you don't live in दिल्ली। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। तीसरा बोल रहा है ना, पार्ट सेकंड इसका, इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली। देखिए बेटा, पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। यू लिव इन दिल्ली, यू हैव विंटर क्लोथ्स, ये है ना, ये देखिए ये है। So that means it is P, it's Q, it is P implies Q. So what is the P? You live in Delhi, right? You live in Delhi, अगर बेटा हम बोलेंगे ना, that is P. And what is P dash? You, हाँ बेटा क्या, what is P dash? अगर आप P dash देखेंगे, हाँ क्या बेटा, you don't live in Delhi. तो you don't live in Delhi का मतलब है P negation. You don't have winter clothes का मतलब है Q negation. तो पहला है negation of Q implies negation of P. मेन स्टेटमेंट क्या है, P implies Q, यही है ना। तो ये क्या इसका है पहला, फिर ये इसका सीधे आएगा कंट्रा पॉजिटिव, राइट, है ना, इसका कंट्रा पॉजिटिव। अच्छा, इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स, यू हैव विंटर क्लोथ्स, दैट मीन्स इट इज Q, बिकॉज यू हैव विंटर क्लोथ्स, you live in Delhi, that means this is P. So what is this? Q implies P. So this is the converse. So what is the answer? Part first is the contrapositive statement and part second is the converse. And I hope आप part B इसका कर सकते हैं। बहुत आसान बेटा, बहुत आसान। ठीक बेटा, इसके बाद हम देखते हैं बुक पे क्या लिखा है, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे इफ देन इफ एंड ओनली इफ, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन से ही हम लोगों को बेटा यहाँ पे क्या नजर आएगा। नजर रखें, देखिए बेटा, मेरा यहाँ पे मुझे पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है वो मैं यहाँ पे आपको पहले दिखाऊंगा, क्योंकि वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। नजर रखें, मिसलिनियस की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहां पे लिखा है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगेशन हमें बोलना है। जैसे पार्ट फर्स्ट है इसका, P है फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर x, for every positive real number x, the number x minus 1 is also positive, is also positive। बेटा ये P है, हमें बोलना है, बहुत आसान, हमें बोलना है नेगेशन ऑफ P। तो हमें लिखना है इसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ P। ठीक, तो फॉर एवरी इसने लिखा है ना, एवरी, ये फॉर एवरी है यहाँ पे, हाँ फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब ये है, मैंने आपको परसों बोला फॉर एवरी का जो है क्या बेटा नेगेशन आएगा, एटलीस्ट या देयर एग्जिस्ट्स, वही आएगा ना। तो मैं यहां पे बोलूंगा देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल नंबर x। हो गया इतना, हो गया इतना। फॉर विच क्या बेटा, x माइनस 1 इज नॉट पॉजिटिव, है ना बेटा। यहां पॉजिटिव है तो नॉट पॉजिटिव आएगा। यहां बेटा फॉर एवरी है तो यहां आएगा देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट 1। बाकी तो वही है जो आपके पास है। नेगेशन लिखा बहुत आसान है। पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड, Q, ऑल कैट्स स्क्रैच। तो नेगेशन ऑफ Q क्या आएगा, तो बहुत आसान है, ऑल कैट्स डू नॉट स्क्रैच। पार्ट थर्ड, R क्या है बेटा, फॉर एवरी रियल नंबर x, either x is greater than 1 or
x इज लेस देन 1, ये है ना। तो नेगेशन ऑफ r क्या लिख सकते हैं हम, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर, कौन सा, x, such that neither x greater, इसका neither x greater than 1 nor x less than 1। बहुत आसान है। फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट देखिए। पार्ट 4 से बेटा अगर देखेंगे, बुक सामने रखेगा, एस क्या है, देयर एग्जिस्ट्स ए नंबर x such that x is less than 1 greater than 0। तो नेगेशन ऑफ s क्या आएगा, there does not exist a number such that x less than 1 greater than 0। ये बेटा बहुत आसान है, नेगेशन इसका लिखना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, आराम से देखिए। स्टेटमेंट स्टेट द कन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है p, a positive integer is prime only, a positive integer is prime only if it has no divisors other than 1 and itself। ये है ना, a positive integer is prime only if it has no divisors other than 1 and itself। बात को समझ लीजिए। तो बेटा मैं पहले ये चीज करूंगा, यहां पे मुझे क्या करना है, इसका कन्वर्स पहले बोलना है, कन्वर्स पहले बेटा इसका बोलना है, ठीक है। तो पहले मुझे देखना है, इस स्टेटमेंट को पहले मैं बनाता हूं P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट, ठीक है। यानी इफ और देन में क्या बनेगा, इफ और देन में क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, ए पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम ओनली इफ। तो पहले बेटा ये इसका है, पहले इसका ये है। तो पहले क्या आएगा, ध्यान से देखें, पहले इसका आएगा, आराम से देखिए बेटा। तो हम यहां पे लिखेंगे, अगर इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, अगर इसका कन्वर्स हम लिखेंगे, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिवाइस, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, है ना ये बेटा। तो पहले मैं कन्वर्स इसका बोलूंगा, बताओ क्या आएगा, इफ ए पॉजिटिव नंबर हैज, चलो मैं नीचे लिखूंगा, इफ ए पॉजिटिव नंबर हैज नो डिवाइजर्स other than 1 and itself, then it is not prime, then it is not prime, then it is, sorry मैंने क्या लिखा, then it is not, then it is prime, sorry it is prime लिखा है ना, then it is prime। अब बेटा मुझे इसका कंट्रा पॉजिटिव बोलना है, अब बेटा मुझे इसका कंट्रा पॉजिटिव बोलना है, एंड आई होप आपको वो चीज बेटा आएगी। तो ये आपका आएगा ना Q इंप्लाइज P, तो आपको इसका कंट्रा पॉजिटिव, नेगेशन Q नेगेशन P लिखना है। तो इसको भी यहाँ पे, इफ ए पॉजिटिव नंबर हैज डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, देन इट इज नॉट प्राइम। हैज डिवाइजर्स है ना बेटा, ताकि गोपरी ताकि सवाल है, ये आप लोगों ने किया है। करेगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो आप अच्छे से करेगा, कोई पार्ट नहीं आएगा तो बेटा मुझे वो बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, राइट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इफ P then Q, इफ P then Q, ठीक है। पार्ट फर्स्ट क्या है, P क्या है, इट इज नेसेसरी टू हैव ए पासवर्ड टू लॉग ऑन द सर्वर। Q क्या है, देयर इज अ ट्रैफिक जैम व्हेनेवर इट रेन्स,
तीसरा क्या है, यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ यू पे ए सब्सक्रिप्शन फी। तो पहला क्या है, पहला पी है, स्टेटमेंट लिखा है इट इज नेसेसरी टू हैव पासवर्ड लॉग ऑन टू द सर्वर। बेटा मुझे लिखना है ये इफ देन में, इफ देन में, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासवर्ड टू लॉग ऑन टू द सर्वर, तो बहुत आसान है। इफ और देन में बेटा लिखना है इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासवर्ड, सो दैट मीन्स आपको बेटा यहां पे देना आएगा और पहले आएगा इफ। तो हमें क्या लिखना है, इफ यू log on to server, then if you log on to the server, यानी ये if you log on to the server, then you have a password। आगे ना बेटा if then। दूसरा क्या है, there is a traffic jam when it rains, if it rains then there is a traffic jam। तीसरा क्या है, you can access the website only if you pay a subscription fee, if you pay a subscription fee then you can access the website। ठीक है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है काम, P if and only if Q, P if and only if Q। पहला क्या है, if you watch television, ये देखिए क्या है पहला, if you watch television then your mind is free, and if your mind is free then you watch टेलीविजन, या टीवी सीधे में लिखूंगा। देखो बेटा है ना, ये वही जो हम लोगों ने पढ़ा है, इफ यू वॉच टीवी देन योर माइंड इज फ्री। तो ये आएगा P implies Q and Q implies P, यही है ना। इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच द टेलीविजन, आगे ना दोनों, बीच में एंड बेटा मैंने लगा दिया। तो P क्या है, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है ना बराबर P डबल इंप्लीकेशन Q, है ना। और डबल इंप्लीकेशन का बीच का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो पहले P लिखो फिर Q। P क्या है, यू वॉच टेलीविजन, इफ अब नहीं लिखना है, यू वॉच टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री। ये बराबर वही आ गया, बेसिक देखिएगा आपको सब कुछ आएगा। दूसरा, फॉर यू टू गेट एन ए ग्रेड इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट यू डू ऑल द होमवर्क रेगुलरली, यू गेट ग्रेड ए इफ एंड ओनली इफ। बेटा ये दोनों बराबर है ना, मतलब इफ P implies Q then Q implies P, है ना। अच्छा, if a quadrilateral is an equiangular then it is rectangle, and if a quadrilateral is rectangle then it is equiangular। ये बेटा आपको आएगा, दिस इज नॉट सो टफ, ये बेटा बहुत इजी है, आपको बेटा बहुत इजीली आएगा। ठीक, नहीं आएगा समझ बेटा फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या हम लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स P and Q, write the compound statement connecting these two statements with and or in both the cases check the validity of the comma। ये तो बहुत आसान है। P है 25 is multiple of 5, मल्टीपल ऑफ का मतलब होता है डिविजिबल बाय, तो इसका ट्रूथ वैल्यू है T। फिर बेटा Q क्या है, 25 is multiple of 8, इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, इनको कंपाउंड स्टेटमेंट बना दो एंड और से। पार्ट फर्स्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, P एंड Q, ठीक है। और दूसरा आएगा P और Q।
तो पहले बेटा क्या आएगा, पहले हमें आएगा 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 25, आप ध्यान से देखिए, 25 इज मल्टीपल ऑफ किसका, 5 एंड 25 इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐसे बोलूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8, और हमें पता है इसका ट्रुथ वैल्यू आएगा फॉल्स, सॉरी फॉल्स आएगा, एंड है ना, बिकॉज ये आपका टी है, ये आपका एफ है, बीच में एंड है तो फॉल्स आएगा। एंड में तब होता है ट्रू जब सब कुछ ट्रू होता है, और में आएगा ट्रू, तो क्या आएगा और में, जरा बताओ, और में बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा, और में हमें लिखना पड़ेगा, तो बेटा ओवरऑल फॉल्स स्टेटमेंट है, हाँ वो आपको समझ आया, क्योंकि एक दोनों में फॉल्स है। अच्छा क्या लिखेंगे, 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 25 इज मल्टीपल ऑफ 8, तो क्या आएगा, 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 8, तो दोनों में तो एक से ही है तो ट्रू आएगा, वो आपको पता है बेटा वो ट्रू आएगा, राइट। तो एक ट्रू है, एक बेटा आपका फॉल्स है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमने पढ़ा है, ठीक है बेटा। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूंगा, देखिए मैं बेटा पहले चेक कर रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ताकि मैं कन्वे करूँ, हाँ ठीक है। फिर बेटा जो आपका लास्ट वाला लेक्चर इस पे होगा वो पूरा IIT JEE बेस्ड ही होगा। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है जो आपकी एक्सरसाइज में लिखा है। चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय द मेथड गिवन अगेंस्ट इट। हाँ, द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर इज द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज इरेशनल, ट्रू। अच्छा बेटा सम इरेशनल और रैशनल का क्या है, ठीक है, तो इसने आगे लिखा है बाय कंट्राडिक्शन मेथड। दूसरा, if n is a real number, n is greater than 3, n square is greater than 9 by contradiction method। ठीक, तो बेटा ये तो बिल्कुल देखिए, अगर आप ये करेंगे भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट अगर आप करेंगे भी, देखिए जैसे पार्ट फर्स्ट इसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 का, आई विल ट्राई हियर, द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर, सम ऑफ irrational number and a rational number is irrational number, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। इसको बेटा कंट्राडिक्शन मेथड से हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे काम, हम क्या करेंगे काम, देखिए हम मानेंगे अगर हम इरेशनल नंबर लेंगे, इरेशनल नंबर आपको पता है रूट ऑफ x लेंगे, ठीक है, और हम रैशनल नंबर लेंगे रूट ऑफ सॉरी y, सीधे लेंगे y, और आपको पता है x परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, तो तभी तो ये रैशनल रहेगा। अगर बेटा दोनों का सम बोलेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा रूट ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, ये बेटा आएगा रूट ऑफ x प्लस वाई। पहले मैंने क्या लिया, रूट x, वो बेटा आपका रैशनल नंबर है, क्यों मैंने लिया क्या बेटा, y मैंने लिया रैशनल नंबर, ठीक है। फिर दोनों का सम करेंगे तो ये भी बेटा इरेशनल आएगा, ये इरेशनल ही आएगा, ठीक। अब मैं लिखूंगा लेट इट इज नॉट इरेशनल, कंट्राडिक्शन करना है, चलो मैं मानता हूं ये इरेशनल नहीं है, लेट इट इज नॉट इरेशनल। अगर ये इरेशनल नहीं है तो देन इट इज रैशनल, ऑब्वियसली। मैं फर्ज करता हूं ये इरेशनल नहीं है, कंट्राडिक्शन मेथड ना, तो ये रैशनल है, देन इट इज रैशनल। अगर ये रैशनल है उसका मतलब क्या है, रूट ऑफ x प्लस वाई होगा बराबर p बाई क्यू फॉर्म का, बेटा होगा ना, होगा बराबर p बाई क्यू फॉर्म का, क्योंकि मैंने इनको रैशनल माना। तो अगर बेटा इसमें रूट x का वैल्यू मैं बोलूंगा तो क्या आएगा, p बाई क्यू माइनस वाई, p बाई क्यू माइनस वाई, और आपको यहाँ पे पता है p एंड q क्या है, को प्राइमल्स, आपको बेटा पता होगा को प्राइम क्या है, ठीक है, को प्राइमल्स, ठीक। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको रूट ऑफ x जो है वो इस तरह आपका आया। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, देखो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें वो क्या है रूट x, वो तो इरेशनल है। अगर हम राइट साइड की बात करें वो तो है p बाई क्यू माइनस वाई, वो तो रैशनल है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कंट्राडिक्शन, है ना, तो क्या बोलेंगे,
it is contradiction, hence the sum of rational and irrational is irrational। बेटा बात समझ आई ना? मैंने यहाँ पे लिखा था जो सम है ना, ये तो इसको अब काटो, मैंने इसको माना था ना ये इरेशनल नहीं है। अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये सच आना चाहिए, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया ये मुझे बेटा गलत निकला, कंट्राडिक्ट आया, तो इसका मतलब है ये इरेशनल ही है। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान है। दूसरा पार्ट बेटा आप इसका खुद कर सकते हैं ऐसे ही कंट्राडिक्शन मेथड से। क्या लिखा है, अगर मैं भी हेल्प करूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है पार्ट सेकंड में लेट n इज ग्रेटर देन 3 एंड n स्क्वायर इज, एक सेकंड, सवाल क्या था? सवाल है आपका इफ n इज द रियल नंबर, अगर n रियल नंबर है, n है ग्रेटर देन 3, देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 बाय ना मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हमें करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, आप आराम से देखिएगा। क्या, तो अगर मैं n ग्रेटर देन, तो n स्क्वायर आपका जो है वो आएगा ग्रेटर देन 9। आपको बेटा इसमें भी कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना है, ये तो है ही ऑब्वियसली बात। अगर n ग्रेटर देन 3 होगा तो n स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 9 आएगा। ठीक है, अब आप मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बेटा इसमें करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इसको मुझे व्हाट्सएप करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे आप इसको करेंगे। नहीं आएगा, मैं खुद आपको बेटा वो फिर दिखाऊंगा, बट अगर मैं दिखाऊंगा फिर इसमें कोई पार्ट बचेगा ही नहीं, तो आप खुद करेंगे क्या। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे रुक गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करेंगे, नंबर 7 की बात करेंगे, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। तो बेटा आप लोगों ने वहां पे भी किया था, है ना? अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, यही है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, राइट द इन 5 डिफरेंट वेज। क्या है, a triangle if a triangle is equiangular then it is an obtuse angular triangle। ये बराबर वही है जो मैंने आपको पहले बोला, a triangle is equiangular implies that only, जो बेटा है ना बराबर वही लिखना जो मैंने वहां पे आपको दिखाया, ये आप लिखेंगे वैसे ही। ठीक है, और जो बेटा मैंने एक्सरसाइज छोड़ी ना, इसमें भी जो मैंने एक्सरसाइज आपको छोड़ी, आपको पता होगा 14.5, उसमें भी आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आप आज उसमें कर सकते हैं, वो बेटा प्लीज मुझे बता दीजिएगा, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ये आपको बता दिया कि बेटा बहुत आसान है, मतलब इफ देन, मसला यही है कि इफ देन हमारा क्या है। देखिए मैं यहाँ पे बेटा एक बार आपको फिर से कह रहा हूँ, इफ देन जो है वो है क्या। आप सभी बच्चे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी देखेंगे, वहां पे भी उसने बहुत अच्छे से वहां पे लिखा होगा कि P implies Q जो है स्टेटमेंट्स दो हैं। अगर आप देखेंगे वहां पे उसने पहले यूज किया है इफ देन, तो उसको भी बेटा उसने वहां पे बहुत ये ना क्या बोलते हैं इसको, पेज नंबर मैं आपको बोलूंगा, ये चेक करिएगा आप अपनी टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 339 बेटा देखिएगा, वो पेज पढ़ेगा और 340 पेज पढ़ेगा। पहले आप खुद ही पढ़िए, फिर मैं देखता हूँ वहां पे लिखा है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स, वहां पे आप देखिएगा इसने कैसे खोला है, खासकर इफ देन को देखिएगा, रूल 3 देखेगा और रूल 4 देखेगा, रूल 3 देखेगा और रूल 4 देखेगा। उसमें बेटा इसने इसके डिफरेंट मीनिंग जो है वो आपको बताए हैं कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी अगर आपको P इंप्लाइज क्यों होगा, इसको कैसे कैसे लिखा जाएगा, कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज देखिए, जब मैं लिखता हूं ना P इंप्लाइज क्यू, इस चीज को आप पहले देखिए, जब मैं लिखता हूं ना P इंप्लाइज क्यू लिखता हूं ना, देखिए इसका मतलब क्या है, इफ P देन Q, ये तो हमें पता है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ P देन Q। ठीक है, P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, इफ P देन Q को बेटा इस तरह इंप्लाइज में लिखा जाता है, और ये मैंने आपको पहले दिन भी बोला कि इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट सीडेंट, इसको बोलते हैं कनस्क्यूएंट। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बोला है। देखो इसके अलावा मैं आपको ऐसे भी बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो ये है ना इसमें अगर आप लिखेंगे ना P इंप्लाइज क्यू, ये भी बेटा इसका मतलब है, ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं डिफरेंट थोड़ा कलर यूज करूंगा, P इंप्लाइज क्यू को आप ये भी लिख सकते हैं P, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इज, ध्यान से देखिएगा, P इज कॉल्ड sufficient condition for Q,
P को हम बोलेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, और इसी में हम बोलेंगे Q is called a necessary condition for P। क्योंकि आप वहां पे देखते हैं ना, अभी हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। हम अभी लिखेंगे, सपोज मैं बोलूंगा यहां पे मैं बोलूंगा P होगा 2 + 2 = 4, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये P है, ये आपका Q है। तो जब मैं ऐसे बोलूंगा ये क्या आएगा, इफ 2 + 2 = 4 देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं ऐसे भी बोलूंगा P की जगह यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2 + 2 = 4 इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या Q दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया इज नेसेसरी फॉर 2 + 2 = 4। इस तरह ये ना, जब अभी मैं बोल रहा था आपको 5 डिफरेंट सिचुएशंस में लिखिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें बेटा क्या है, ये चीजें बेटा आपको क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी जब आप लिखते हैं सिंपल इंप्लीकेशन, तो ये आपको बेटा क्या क्या यहाँ पे आपको इससे समझ आता है। यानी ये बेटा आपका सिंगल इंप्लीकेशन में क्या क्या आपको देता है, या इस पे आपको बेटा ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। जब हम डबल इंप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको पता है वो क्या होता है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो ये बेटा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको ये बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप देखिएगा। एक एक्सरसाइज में मैंने पहला क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया, जो ना मिसलेनियस से पहले है। बाकी आप देखिएगा खुद क्या क्या आपको नहीं आएगा, ठीक है। मैं कल बेटा इसको वाइंड अप करूंगा, और कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगी। कल की क्लास इंशाल्लाह इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से देखिएगा, आज के लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। एक्चुअली आज का लेक्चर अगर मैं मानूंगा ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका पूरा जो बेस है वो पिछले लेक्चर्स के साथ कनेक्टेड है, खासकर कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो इनको देखिएगा, थोड़ा खुद भी बुक से पढ़ेगा, आपको हर कोई बात इसमें समझ आएगी। तो इसमें जो बेटा IIT JEE के क्वेश्चन है वो बहुत ट्रुथ टेबल पे ज्यादा आते हैं, जो मैं आपको कल दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको कल अब फिर से बेटा वो चीजें आपको दिखाऊंगा, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आप खुद को, आप तब जब क्वेश्चन आप देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा ना कि हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, और हमें इसमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए काफी है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।